हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। इसमें पिछले वीडियो में हमने संबंध में पढ़ा था रिक्त संबंध, संबंधों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें रिक्त संबंध थे, सार्वत्रिक संबंध था और इकाई संबंध थे, एम्प्टी रिलेशंस और यूनिवर्सल रिलेशंस एंड एक और था हमारा आइडेंटिटी रिलेशंस। आज हम इसके आगे के जो संबंध है उनको हम पढ़ेंगे, संबंधों के प्रकारों को पढ़ेंगे, जिसे हम द्विचर या द्विआधारित संबंध यानी कि बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। इसमें हमारे पास में सबसे पहला जो संबंध है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध ये हमारे पास में पहला संबंध है और इसे हमें बताना है कि इसके पहले हम परिभाषा इसके बारे में समझेंगे हम और कुछ उदाहरण इसके हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जब समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित होता है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित होता है। ए का प्रत्येक अवयव जो समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित होता है, तब आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है और आर को स्वतुल्य कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। हम यहाँ पर इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तब आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अर्थात हम इसको डेफिनेशन को थोड़ा दूसरे शब्दों में पढ़ते हैं कि यदि कोई ए एक परिमित समुच्चय, परिमित का मतलब होता है, मालूम है आपको, जिसकी कोई सीमा निश्चित होती है, परिमित समुच्चय है और आर संबंध है, आर एक संबंध है, तब ए एक युग्म है, ए जिसमें ए भुज है और ए ही कोटि है। और याद रखें कि जब समतुल्य संबंध होगा तो उसमें भुज और कोटि वो समान होती है। ठीक है, तो ए भुज है तो ए ही कोटि हो गई, तो भुज और कोटि दोनों समान है, इसको युग्म कहेंगे। बिलोंग टू आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए के लिए, फॉर एवरी यानी कि हर एक के लिए जो ए है वो बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात रखना, समतुल्य संबंध में हमेशा जो भुज होगा वो कि वही कोटि भी होती है ना, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। अगर कोटि ए है, भुज ए है तो कोटि भी ए होगी, यदि भुज बी है तो कोटि बी होगी, यदि भुज एक्स है तो कोटि एक्स होगी, और यदि भुज वाई है तो कोटि वाई होगी, या कोई अंक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में, अगर हम इसको दूसरे अवयव के लिए लिखना हो तो जैसे बी बिलोंग टू आर, फॉर एवरी बी बिलोंग टू ए के, इसी तरह से हम एक्स के लिए भी कर सकते हैं, इसीलिए वाई से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से सही हो रहा है। तो एग्जाम्पल, ए एक समुच्चय है हमारे पास में, मान लेते हैं 1 2 3, एक परिमित समुच्चय है, और आर एक संबंध है जिसमें हमें युग्म दे रखे हैं 1 1
2 2 और 3 3, ये हमने मान लिए हैं। ठीक है, तो समतुल्य संबंध में हमेशा हम ए से, जो समुच्चय ए के अवयव है उसमें भुज चुनेंगे तो अपने आप कोटि भी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमने सबसे पहले हमने भुज को चुना 1, तो कोटि भी क्या होगी 1 परिभाषा से। तो बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, ये आर से। देख लीजिए 1 1 आर से बिलोंग है, तो आर से बिलोंग है तो फॉर एवरी जो 1 है वो बिलोंग टू किससे हो गया, ए से। इसी तरह से आप अगर मान लो दूसरा अवयव इसका 2 है, 2 ले लेते हैं भुज, तो कोटि भी क्या हो जाएगा 2। ये भी क्या कर रहे हैं, बिलोंग टू आर, देख लीजिए बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, फॉर एवरी 2 बिलोंग टू ए से। इसी तरह से आप तीसरा अवयव भी ले सकते हैं 3, अगर 3 आपका भुज है तो कोटि भी कितना हो गया 3, और इस प्रकार से ये भी बिलोंग टू आर से। तो ये आपके पास में फॉर एवरी 3 बिलोंग टू ए से। ओके, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में जब ये 1 1 आर से संबंध रखता है, ये 2 2 और ये तीसरा युग्म 3 3, ये बिलोंग टू आर, तो फॉर एवरी 1 2 3 भी बिलोंग टू किससे, ए से। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार से हम इसको डेफिनेशन को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं। हम उदाहरण के द्वारा पहले ये समझ लेंगे कि हम वास्तव में हम जो चाह रहे हैं वो सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल है जैसे वही मान लेते हैं कि ये तो वही है हमारा 1 2 3, ये भी एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आर में एक संबंध लिया हमने जिसमें युग्म है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 3 3, 3 और 3 3 हो गया 3 2, ये ऐसे ले लेते हैं, ये आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि युग्म जो बन रहे हैं वो हम ए से, हमेशा याद रखना है समतुल्य समुच्चय में हमें संबंध में हमेशा ए से ही अवयव भुज को ढूंढना है, कोटि अपने आप अपने को प्राप्त होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि युग्म हमारा अगर 1 लेकर के बनाते हैं, भुज 1 है तो कोटि भी क्या हो गई 1, बिलोंग टू आर से। देख लीजिए है बिलोंग टू आर, तो इसलिए फॉर एवरी 1 बिलोंग टू किसके हो गया, ए के। इसी तरह से आप 2 को लेकर के करेंगे तो 2 बिलोंग टू आर, फॉर एवरी 2 बिलोंग टू ए से। इसी तरह से आप 3 बिलोंग टू 3 भुज है, कोटि भी 3 हो गई बिलोंग टू आर से, तो फॉर एवरी 3 बिलोंग टू ए से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ देखा आपने कि 1 2 3 ये तीनों अवयव हमने ले लिए हैं। अब कोई अवयव नहीं है तो इसमें हमारे पास में ये तीनों आ चुके हैं और ये एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो जब हमारे ए के समस्त अवयव से हमने युग्म बना लिए हैं और वो तीनों ही यदि आर से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर इनको हमारे को देखने की ज़रूरत नहीं, वो छूट गए आर में तो कोई बात नहीं, लेकिन ए के समस्त अवयव आर से संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, हम लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। ये सवाल एक उदाहरण इसलिए बताए जा रहे हैं कि कभी कभी क्या होगा कि इसमें तीनों दे रखे हैं, तीनों समान हो गए, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा दिए हैं लेकिन हमारे अवयव यदि कंप्लीट हो गए हैं तो हमें वो एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे ए में जो अवयव थे उसके द्वारा हमने ये बना लिए हैं और ये तीनों ही यदि आर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पहले हम समतुल्य संबंध को अगर अच्छे से समझेंगे तो हम आगे की डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं हम और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में जैसे फिर से उसी पे आधारित रहेगा, केवल संबंध को चेंज करेंगे, समुच्चय को वही लेंगे। परिमित समुच्चय 1 2 3 है और आर में एक संबंध है और वो है 1 1 2 2 1 2 और 1 3, ये हमारे पास में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में युग्म जो बना रहे हैं वो देखते हैं। तो युग्म पहले में देखा 1 लिया,
अगर आपने एक भूज लिया है तो कोटि भी एक हो गई, बिलोंग टू किससे, आर से, ठीक है। यहाँ पर फॉर एवरी वन बिलोंग टू किससे हो गया, ए से। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे टू को लिया तो टू बिलोंग टू किससे, आर से, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे भी फॉर एवरी टू हो गया ए से। लेकिन अब हम तीसरा लेंगे तो थ्री है ना, बिलोंग टू, अब देखिए थ्री नहीं है और नहीं है, तो इसलिए थ्री नॉट बिलोंग टू आर से। फॉर एवरी थ्री जो है वो बिलोंग टू ए से तो है, लेकिन आर से बिलोंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों युग्म तो कह रहे हैं कि भैया ये एक कह रहा है इससे कि हम सत्य हैं, ये दो कह रहा है कि हम भी सत्य हैं, लेकिन ये तीन कह रहा है कि मैं इसका सदस्य, इसका तो हूँ लेकिन इसका सदस्य नहीं हूँ, यानी कि ये झूठ बोल गया। तो इसलिए ये क्या कहेंगे हम कि ये संबंध जो है वो समतुल्य संबंध नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में समतुल्य संबंध नहीं है। ये इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगा। तो ये तीन हमने तीन अवयव लिया तो भुज हो गया, कोटि भी तीन हो गई, लेकिन हमारे आर में तीन यानी कि वो युग्म नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग टू हो गया। और अगर इनमें से कोई भी एक नॉट बिलोंग टू हो जाता है इन अवयवों में से, तो वह समतुल्य संबंध नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार से हमें जो संबंध दिए जाएंगे, समुच्चय तो एक जैसे ही रहेगा, एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन संबंध अलग अलग दिए जा सकते हैं, तो हम उसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। एक और देखिए, मान लो फिर से वही एक परिमित समुच्चय 1 2 3 है और एक संबंध आर इस प्रकार से है 1 2 2 2 और 3 1, ये है हमारे पास। अब आप शुरुआत 1 से कर लेंगे, युग्म हम बना रहे हैं 1, तो ये भुज है तो कोटि भी कितना हुआ 1। अब आप यहाँ देखेंगे कि 1 1 हमारा जो युग्म बन रहा है, तो इसमें आर के अंदर 1 1 नहीं है, युग्म नहीं है, और युग्म नहीं है तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू किससे हो गया, ये अपना आर से, ठीक है, ये नॉट बिलोंग टू आर हो गया। पर प्रत्येक के लिए तो जो 1 है वो एक ए से बिलोंग रखता है, लेकिन आर से ये एक युग्म बिलोंग नहीं है। अब यहीं पे पहले में ही हमें बिलोंग नहीं हो गया है, तब हम कहेंगे कि अतः फिर दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं है करने की, यहाँ लिख देंगे अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये इस प्रकार से हम नहीं है, ये इस प्रकार से हम समतुल्य संबंध की परिभाषित कर सकते हैं, और उसके हमने कुछ उदाहरण समझे हैं। उदाहरण मैंने जनरली बताए हैं, ये आपके प्रश्न में या किताब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस प्रकार के ही प्रश्न आपको आएंगे और इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब हम आते हैं एक दूसरे संबंध में, और हमारा जो दूसरा संबंध है वो सममित संबंध है। सममित संबंध, सममित संबंध, ये इस प्रकार का संबंध। अब इसकी डेफिनेशन और पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम आगे इसके बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सममित संबंध में क्या है हमारे परिभाषा। यदि आर के द्वारा ए बी से संबंधित है तो बी ए से आर के द्वारा संबंधित होगा, जबकि ए बी बिलोंग टू ए के, हमें प्रश्न में दिया गया है। अर्थात इसको हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, सममित सदस्य। यदि परिमित समुच्चय, समुच्चय इनमें परिमिति होना चाहिए, परिमित समुच्चय ए है और एक संबंध आर है, तो ए बी बिलोंग टू आर से implies that बी ए बिलोंग टू आर। यदि ए बी बिलोंग टू आर और यदि इसका प्रतिवर्त या जिसको अपन बोलते हैं प्रतिलोम कहते हैं, वो यदि बिलोंग टू आर के हो जाए, जहाँ
ए बी बिलोंग टू है ए से, ए बी बिलोंग टू है ए से, तब हम कहेंगे कि जो संबंध है वो एक सममित संबंध है, सममित संबंध कहलाता है। तब आर समुच्चय ए पर ए में सममित संबंध है, ये इस प्रकार से। और यदि ए बी बिलोंग टू आर और इम्प्लाइज दैट में यानी कि उसका जो प्रतिलोम करेंगे बी ए वो बिलोंग टू आर नहीं हो, तब हम कहेंगे कि आर समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको बुक्स में दे रखी है, बुक में भी आप देखेंगे तो वो परिभाषा मिल जाएगी, है ना। तो अब हम ये परिभाषा ऐसे इस शार्ट में अपनी परिभाषा जो होती है वो इसी यही है कि यदि परिमित समुच्चय ए है और एक संबंध आर हो तो ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर, जहाँ ए बी बिलोंग टू किससे ए से, तब आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध होता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर हमें याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि समतुल्य संबंध में हमने जो अवयव लिया था वो ए से लिया था, यानी कि समुच्चय से लिया था। ठीक है, तो समुच्चय से हमने लिया था और हमने आर में संबंध को, उसमें युग्म को देखा है। तो ए से किस पे आए थे अपन, आर पे, लेकिन यहाँ पर हमें आर से आर में ही रिलेशन बताना है और देखना है, लेकिन उसके अवयव किस में होने चाहिए, ए में होना चाहिए, ये इसका रहता है। तो इसमें भुज और कोटि जो होगी, भुज और कोटि में यदि परिवर्तन करेंगे तो जो भुज होगा वो कोटि हो जाएगी और जो कोटि होगा वो भुज हो जाएगा। और इस प्रकार से ये परिवर्तन करने पर ये नियम सामान्य जानकारी के लिए मैं याद रखने को बता रहा हूँ, सममित संबंध हमारा सफल हो जाएगा। ठीक है, और संबंध हमेशा किससे लेना है अपने को, आर से, आर से ही लेना है और आर में ही दिखना चाहिए, आर से ही लेना है और आर में ही हमें दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि माना ए एक परिमित समुच्चय है 1 2 3 और आर हमारा एक संबंध दिया गया है 1 1 2 3 और 3 2, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युग्म, अभी मैंने बताया आर से ही लेना है और आर में ही देखना है, आर से ही लेना है, आर में ही देखना है। तो ठीक है, तो हमने एक युग्म लिया 1 1। ठीक है, अब यदि बिलोंग टू किससे रख रहा है, आर से, इम्प्लाइज दैट, अब इसको भी प्रतिलोम करोगे तो 1 1 बिलोंग टू आर से, देख लीजिए है 1 1 बिलोंग टू आर। अगर लिया इसी से, लेना इसी से, लेकिन उसका जो आंसर आएगा, परिणाम जो आएगा वो भी वहीं से आएगा, तब हम कहेंगे कि ये बिलोंग टू आर है। और यहाँ पे फॉर एवरी 1 जो है बिलोंग टू किससे कर रहा है, ए से, ये 1 बिलोंग टू कर रहा है ए से। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं हम, अब दूसरा युग्म में देखते हैं हम 2 3, ये 2 3 लिया बिलोंग टू आर से। ओके, तो इसको इम्प्लाइज दैट, इसको कर दिया आपने 3 2, यानी कि प्रतिलोम कर दिया, तो 2 3 है तो उसका प्रतिलोम 3 2 हो गया। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में कि ये 3 2 बिलोंग टू ए से है, ये देख लीजिए है, ये 2 3 है जो इससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ से लिया तो ये लिया अपन ने, तो हमें प्राप्त हो रहा है ये, यानी कि आर से ही हमें युग्म लेना है और जो परिणाम आता है वो हमें आर में दिखना चाहिए, और दिख रहा है इसलिए ये बिलोंग टू आर से। फॉर एवरी 2 3 2 एंड 3, ये 2 और 3 बिलोंग टू किससे, ए से, देख लीजिए 2 और 3 बिलोंग टू ए से। ओके, एक और देखिए, एक और बचा अपना 3 2, ये 3 2 बिलोंग टू आर से ही ले रहे हैं अपन, तो ये तो बिलोंग टू रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इसको प्रतिलोम करके, तो 2 3 देख लीजिए है 2 3, ये 2 3 आर में है, यानी कि ये बिलोंग टू आर से, तो 2 3 बिलोंग टू ए से भी हो गया, ये 2 3 बिलोंग टू ए से। अब यहाँ देख रहे हैं कि सब कोई भी नॉट बिलोंग है, सभी बिलोंग टू है,
तो इसलिए क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। एक एग्जाम्पल और देखिए, हमें क्लियर होते जाएगा, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा, क्लियर होते चले जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि हमने फिर से ए बराबर परिमित समुच्चय 1 2 3, ठीक है, हम केवल समुच्चय एक ही रख रहे हैं लेकिन परिणामों को, संबंधों को बदलते जा रहे हैं। तो जैसे आर एक संबंध है, 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1, ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 2 को युग्म पहला 1 2 लिया। 1 2 बिलोंग टू आर से, आर से तो संबंध रखेगा ही रखेगा, जो युग्म पहला ले रहे हैं वो तो। लेकिन जब दूसरा वाला है इम्प्लाइज दैट 2 1, अब देखिए 2 1 है तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो बिलोंग टू आर। तो ये फॉर एवरी 1 2 बिलोंग टू किससे, ए से। देख लिए 1 2 बिलोंग टू ए से। इसी तरह से अब की बार हम दूसरा ले लेते हैं 2 1, ये 2 1 दूसरा युग्म ले लिया, ये बिलोंग टू आर से है। प्रतिलोम 1 2 है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने एक बार ले लिया है तो रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 2 ये भी बिलोंग टू किससे, आर से। तो फॉर एवरी 1 2 जो है बिलोंग टू किससे, ए से है। इस प्रकार से हम सभी के युग्म देखते हैं, और अगर जो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम नहीं लिखेंगे। आप जैसे देखिए 2 3 तीसरा युग्म ले रहे हैं अपन, 2 3 बिलोंग टू आर से है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 2 जैसे ही प्रतिलोम किया तो अब देखेंगे 3 2 नहीं है। अब 3 2 नहीं है तो ये नॉट बिलोंग टू आर से हो गया। अब जब नॉट बिलोंग टू आर से हो गया है, पर फॉर एवरी 2 and 3 बिलोंग टू ए से, 2 and 3 तो बिलोंग टू ए से है ही सही, लेकिन यहाँ पर 3 2 जो युग्म आया है वो नॉट बिलोंग टू आर से, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। अब जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो यह एक कौन सा संबंध हमारा, सम्मित संबंध नहीं होगा। मतलब 2 कर रहे हैं लेकिन तीसरा कोई, तीनों में से कोई एक भी अगर संबंध हमारा सही नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा, तो वह समतुल्य संबंध नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य नहीं है, ये इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ उदाहरण बता करके समतुल्य संबंध को समझाया। अब तीसरा संबंध एक और है, और वो है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, यदि ए और बी में कोई संबंध तथा बी तथा सी में कोई संबंध है, तब ए और सी में भी एक संबंध होगा जहाँ पर ए बी सी बिलोंग टू ए से। अथवा हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर हो तो ए सी बिलोंग टू आर होगा। देखना, यदि ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, तब ए बी बिलोंग टू बी सी बिलोंग टू, तो जो ए और सी है तब ए सी बिलोंग टू आर। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है और फॉर एवरी ए बी सी जो है वो बिलोंग टू किससे करते होंगे, ए से, तब हम कहेंगे कि ए से आर में एक संक्रामक संबंध है। ए से आर में एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। अर्थात अब परिभाषा के रूप में हम देखते हैं, माना कि ए एक परिमित समुच्चय है और
एक संबंध आर है, एक संबंध आर है, तब ए बी बिलोंग टू किससे, आर से, और बी सी बिलोंग टू किससे, आर से, तब इम्प्लाइज दैट, तब ए सी बिलोंग टू होगा किससे, ए सी बिलोंग टू किससे होगा, आर से। ये इस प्रकार से, इसमें भी हमें आर से ही संबंध देखना है और आर पे ही हमें आर से लेना है और आर में ही देखना है। जैसे हमने समतुल्य संबंध में, सम्मित संबंध में किया था, सेम वैसे ही संक्रामक में भी करना है। आर में ही संबंध युग्म को लेना है और आर में ही युग्म को हमें देखना है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे एक चीज़ और, कि जो जैसे ये भुज है और ये कोटि है, तो जो अगला संबंध बनेगा, अगला युग्म जो आएगा वो कोटि से शुरू होगा। इसका जो भुज है, ये जो भुज बनेगा वो यहाँ की जो पहले वाले युग्म की जो कोटि होगी वो भुज बनेगा, और कोटि में कुछ भी तीसरा अंक आ सकता है, तीसरे अवयव आ सकता है। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये जो हमने इधर की जो कोटि और इधर का जो भुज है वो छूट जाएगा, और जो भुज है और जो लास्ट वाले की कोटि है वो हमारे पास में परिणाम के रूप में प्राप्त होगी, ए सी बिलोंग टू आर से, जहाँ ए बी सी हर एवरी ए बी सी बिलोंग टू किससे, ए से। एक समुच्चय जो लिया है हमने ए से बिलोंग करेगी, ठीक है। इसमें अभी बताया मैंने कि जो संबंध आर से ही लेना है और आर में ही हमें युग्म को देखना है। पहले युग्म की जो कोटि होगी वो दूसरे युग्म का भुज होगा। विशेष रूप से याद रखने की बात है, ये बिल्कुल इजी तरीके से पड़ेगा। हमारे पहले युग्म की जो कोटि होगी, ठीक है ना, पहले युग्म का जो भुज है वो दूसरे युग्म, पहले युग्म की जो कोटि है वो दूसरे युग्म का भुज हो जाएगा, अर्थात कोटि बी तो अगले में भुज भी बी ही प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको यह करके बताया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम पूरा लिख लेंगे, अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से हम सवाल को हल करेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या करा कि एक परिमित समुच्चय लिया, मान लेते हैं वही परिमित समुच्चय ले लेते हैं अपन 1, 2 and 3, और एक संबंध में बताया हमने कि हमारे पास में संबंध में युग्म है 1, 1, 1, 2 and 3, 2, ये हमारे पास में युग्म है, ठीक है। अब हमने शुरुआत करी किससे, आर से ही लेना है हमें और आर में ही देखना है, ठीक है। तो हर एवरी में हम 1, 2, 3 समुच्चय में देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य अवयव ए से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम युग्म लेंगे तो युग्म हमें आर में से ही लेना है और देखना भी किस में है, आर में ही हमें देखना है। तो हमने शुरुआत करी युग्म से, युग्म हमारा पहला लिया हमने 1, 1 बिलोंग टू किससे, आर से, तथा अब ये इसकी जो कोटि है यही हमारा भुज होगा। तो अब आया हमारे पास में 1, ये कोटि मतलब यहीं से ले लेना है, कोई ज़रूरत नहीं हमें कहीं देखने की, यहाँ से ले लिया हमने 1, ये 1 ले लिया। अब आप देखेंगे कि 1 किस में शुरू हो रहा है, तो 1, 1 में ही शुरू हो रहा है फिर से, तो हम इसको ही ले लेंगे कि ये 1, 1, ओके। ये भी बिलोंग टू किससे कर रहा है, आर से, ये भी इससे लिया और ये जो प्राप्त हुआ ये भी है, तो इससे बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, यानी कि तब हमें जो परिणाम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 और 1, मतलब शुरू का और आखिरी का, शुरू का भुज, पहले युग्म का भुज और दूसरे युग्म की कोटि, तो ये 1, 1 बिलोंग टू किससे, आर से। फॉर एवरी ए बी नहीं 1, ओनली 1 ही है, इसमें 1 ही है सब, तो 1 बिलोंग टू किससे, ए से, ये देख लीजिए।
ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा युग्म क्या है हमारा, वो हम देखेंगे कि फिर से हम इसी को ले लेते हैं, क्योंकि एक और 1 से शुरू हो रहा है अपना। पहले तो एक हो रहा था, फिर एक और हो रहा है, तो अब एक और ले लेते हैं। 1 1 बिलोंग टू किससे, आर से, तथा ये कोटि है, इसको भुज बनाएंगे 1। तो दूसरा देखो, ये तो हम ले चुके हैं, अब बचाइए। तो ये 1 से शुरू हो रहा है, तो क्या आया, कोटि क्या हो गई 2। ये बिलोंग टू किससे, आर से है। 1 1 बिलोंग टू आर, तथा 1 2 बिलोंग टू आर हो गए। तब हम देखेंगे ये इसके लिए, तब हम देख रहे हैं इम्प्लाइज दैट ये भुज और ये कोटि 1 2, देखिए 1 2 है, तो ये 1 2 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, आर से। फॉर एवरी 1 and 2 बिलोंग टू किससे, आर से। ये नहीं लगाना है, केवल अवयव बताना है अपने को, ये इस तरह से बिलोंग टू ए से, सॉरी आर से नहीं ए से, क्योंकि आर से तो हमने युग्म को बता दिया, और अवयव को किससे बताना है, ए से, यानी कि समुच्चय के जो अवयव है। ठीक है। इसी तरह से एक और बचा हुआ है अपना, और वो तीसरा है, वो हम देखेंगे। 1 2 और 1 3 है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में ये 3 2 है, 3 2 अगला युग्म। ठीक है। तो हमने यहाँ पर से 1 2 बाकी है अभी, है ना, तो 1 2 ले लेते, पहले 1 और 2 ले लिया। 1 2 बिलोंग टू किससे, आर से, तथा अब इसको 2 से शुरू करना है, क्योंकि कोटि इसकी 2 है, तो अब की बार भुज क्या हो जाएगा आपका 2। तो 2 से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास में कोई इसका कोई सदस्य नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे इसको हल नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अगले युग्म पे, 3 2, ये 3 2, तो 3 2 लिया हमने, तो 3 2 बिलोंग टू आर से, तथा अगर हम इसको 2 3 करें, नहीं 2 3 2 से शुरू करें, तो 2 ले लिया, लेकिन 2 से कोई भी शुरू नहीं हो रहा है पद, तो ये भी हमारा जो युग्म है वो काम में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे इसमें जो 2 संबंध थे, वो हम 2 युग्म जो थे वो आपस में आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तब हम लिखेंगे अतः आर ए में एक संक्रामक संबंध है। मतलब कोई भी अगर एक भी अगर इसमें से संक्रामक हो जाता है, मतलब बिलोंग कर देता है, तो वह एक संक्रामक संबंध दर्शाता है। तो क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ये इस प्रकार से, ये 2 सक्सेस है, लेकिन ये 1 2, क्योंकि कोटि को तो भुज बना लिया, लेकिन उसके बाद में 2 के शुरू होने वाला कोई है ही नहीं अवयव इस युग्म, इसलिए हमारे आगे नहीं कर सकते, इसी तरह इसको भी नहीं कर सकते। तो हमने इन 2 के आधार पर ही ये बताया कि आर जो है समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देखते हैं, जिससे हमें और क्लियर होगा। मान लेते हैं कि ए एक परिमित समुच्चय है 1 2 3, वैसे के वैसे, लेकिन आर हमें एक संबंध दिया गया है, वो है 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 3, ये हमें संबंध दिया है। ठीक है। युग्म शुरुआत आर से ही करना है, और देखना भी किस में है आपको, आर में ही। ठीक है। केवल समुच्चय के जो अवयव हैं वो ए से बिलोंग करेंगे, बस इतना सा आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 1 से ही शुरू करते हैं। 1 और 2 बिलोंग टू आर से, तथा 2 से शुरू करना है, तो 2 से शुरू कौन हो रहा है अपना, ये, तो 2 3 बिलोंग टू आर से। ठीक है। इम्प्लाइज दैट 1 और 3
ये दो और ये दो, ये क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जो कोटि भुज बनेगा तो कोटि और भुज दोनों छूट जाएंगे। पहले युग्म की कोटि, दूसरे युग्म का भुज, ये छूट जाएंगे। तो क्या बचेगा 1 और 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 बिलोंग टू किससे हो जाएंगे, आर से। देखिए है 1 3, ये रहा 1 3। ठीक है, तो फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू किससे, ए से। देख लीजिए 1 2 3 बिलोंग टू ए से। इसी तरह से अगला युग्म एक और लेते हैं हम, और अब की बार लेते हैं हम 2 3। ये 2 और 3 बिलोंग टू किससे, आर से, तथा अब 3 से शुरू करेंगे। 3 है ना, तो 3 है, और उसके आगे फिर हम देखते हैं कि 3, लेकिन 3 से हमारे पास में कोई भी शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी तरह से अगला वाला ले लेते हैं हम, और अगला वाला क्या है हमारे पास में, अब चूंकि ये हो चुका है, एक ही बार है, अब यहाँ पे आए हम और यहाँ पे ख़त्म हो गए। 1 3 के लिए भी देखेंगे, जैसे आपने 1 और 3 लिया बिलोंग टू आर से, और हमने इसको शुरुआत करी किससे, फिर ये जो कोटि है इसको भुज बनाया, तो ये 3, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 3 के अलावा कोई है ही नहीं पद, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो ये दोनों हमारे काम में नहीं। लेकिन एक युग्म 1 2 जो है वो कह रहा है कि 2 3, तो ये बिलोंग टू 1 3 आ रहा है, यानी कि ये सत्य है, ये संक्रामक संबंध रख रहा है। तो तीनों में से कोई भी युग्म अगर संक्रामक संबंध रखता है तो तब हम कहेंगे कि जो आर है वो ए में संक्रामक संबंध रखता है। तो क्या लिखेंगे हम, अतः चूँकि ये हमारा बिलोंग है, ये भी बिलोंग है, तो ये वाला भी बिलोंग हो रहा है, इसलिए अतः क्या लिखेंगे हम इसमें, अतः आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब ये अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल किए, दोनों में संक्रामक संबंध है का करा। अगर संक्रामक नहीं हो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। ए बराबर 1 2 3, और आर एक संबंध ले लिया हमने, और जिसमें हमने ले लिया 3 2 2 2 और 2 3, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने शुरुआत करी, युग्म लिया हमने पहले 3 2 ले लिया बिलोंग टू किससे, आर से। अब यहाँ पे हमने 2 से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 से शुरू करा हमने, तो ये कोटि है तो इसको काई में बदल देंगे, भुज में, तथा 2, अब 2 से शुरू होने वाला कौन है अपने पास में, ये 2 2। ठीक है, तो ये 2 2 बिलोंग टू किससे, आर से, ये बिलोंग हो गया। अब ये बिलोंग टू आर से है, तब हम देखेंगे कि जो 3 है और जो 2 है, लास्ट वाला, शुरू वाला और आखिरी वाला, तो 3 2 इम्प्लाइज डेट 3 2 बिलोंग टू आर। देखो 3 2 है, ये रहा 3 2 है, तो 3 2 बिलोंग टू किससे हो रहा है, आर से। ओके, तब फॉर एवरी 2 3 बिलोंग टू किससे, ए से, 2 3 बिलोंग टू ए से। ओके, इसी तरह से एक युग्म और लेते हैं, दूसरे युग्म में हमने लिया है फिर से 3 2। फिर से 3 2 क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि अपने पास में एक 2 से शुरू होने वाला एक और बचा हुआ है, तो 3 2 बिलोंग टू आर, तथा अब 2 से शुरू करेंगे 2, और 2 से देखो कोई, ये तो हो चुका है, ये बचा हुआ है, तो 2 3 बिलोंग टू किससे, आर से। ओके, ये तो सही हो गया, लेकिन इम्प्लाइज डेट यानी कि इसका जो परिणाम है वो क्या मिल रहा है अपने को, 3 3 बिलोंग टू आर। देखिए है क्या 3 3 इसमें नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर आ गया। ठीक है, 3 3 नॉट बिलोंग टू आर, जहाँ पर यानी कि फॉर एवरी, या जहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 2 बिलोंग टू किससे, ए से, ये 3 2 बिलोंग, ये 2 3 भी लिख सकते हैं, है ना। अतः अब जब ये और ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो अब हम लिखेंगे अतः आर ए में एक
संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये और ये तो आपस में लिया अपन ने, लेकिन जो नया युग्म हमें प्राप्त हो रहा है परिणाम स्वरूप वो इसमें नहीं है, यानी कि आर में नहीं है, और नहीं है यानी कि ये इससे संबंध नहीं रख रहा है, तो इसलिए इसमें एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे संबंध बन ही नहीं रहे थे, इसलिए ये संक्रामक संबंध था। लेकिन यहाँ पे संबंध तो बन रहा है, लेकिन वो जो युग्म जो बन रहा है वो हमारे आर में नहीं है, इसलिए यह आर जो है ए में एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक लास्ट का संबंध है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध और सामान्य परिभाषा इसकी, तुल्यता संबंध जब सौतुल्य सममित तो संक्रामक संबंध यदि तीनों की परिभाषाएं सत्य हो जाती है तो आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध होता है, और यदि तीनों में से कोई एक भी परिभाषा इनमें लागू नहीं होती है या सत्य नहीं होती है तब आर ए में एक तुल्य संबंध नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संबंध आर सौतुल्य सममित व संक्रामक संबंध हो तो तुल्यता संबंध होगा, और यदि इन तीनों में से कोई भी एक में भी सत्य न हो, एक भी सत्य न हो, तब हम कहेंगे कि संबंध आर में तुल्यता संबंध नहीं होगा। इस प्रकार से ये चार हमने संबंध आज पढ़े हैं, और इनके ऊपर आधारित कुछ उदाहरणों को भी हमने समझा है। तो जो सवाल है इसकी प्रश्नावली के वो भी इन नियमों के अंतर्गत ही हम हल करेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे के वीडियो में जो क्लास लगेगी उसमें हम हल करके आपको समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।